तो हेलो फ्रेंड्स, आप अगर आरजीपीवी के कंप्यूटर साइंस के फोर्थ सेमेस्टर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो एक बात आपको ध्यान से सुन लेना चाहिए। ये सेमेस्टर आपकी प्लेसमेंट का बेस बनता है, ठीक है। अगर ये गलती कर दी तो बाद में रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। और अगर स्मार्ट स्ट्रेटजी आपने यूज की, थर्ड ईयर के अंत तक आप इंडस्ट्री रेडी बन सकते हो। तो आज मैं तुम्हें पूरा रोड मैप दूंगा, जिसमें सब्जेक्ट सिलेबस होगा, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी और प्लेसमेंट का प्लान क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो है गाइस, आई एम पवन कुमार, परसुइंग बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और यहाँ पर आपको मिलता है कॉलेज के कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कोडिंग और प्लेसमेंट का प्रिपरेशन, वो भी बिना बकवास किए, सिर्फ प्रैक्टिकल वे में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे BT 401 यानी मैथमेटिक्स 3, ठीक है। इसमें आता है प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स और न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है। हॉनेस्टली बोलूं तो ये थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट लग सकता है, बट अगर फ्यूचर में डेटा साइंस या AI ML में जाना चाहते हो तो ये आपका फाउंडेशन बन सकता है। तो अब बात करते हैं CS 402, ठीक है। इसका नाम है एनालिसिस एंड डिजाइन एल्गोरिथम, जिसको ADA बोलते हैं, अड्डा बोलते हैं। भाई अगर समझ, ये सब्जेक्ट आपका प्लेसमेंट का एंट्री गेट हो सकता है। जैसे आपने प्रीवियस सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपने DSA कॉन्सेप्ट बेसिक आपने जो भी पढ़ा, ये उसका मतलब एडवांस वर्जन है। इसमें आप क्या क्या पढ़ सकते हो, क्या सीखोगे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ठीक है, बिग ऑफ एन, बिग ऑफ लॉग एन, रिकर्शन, शॉर्टिंग या सर्चिंग का मेथड, ग्रीडी का कॉन्सेप्ट, प्लस में डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। इन सभी के बारे में आप इजिली करोगे। यही सब आपका DSA के जो कंपनीज में पूछे जाते हैं ना इंटरव्यू में क्वेश्चन, ये एनालिसिस डिजाइन एल्गोरिदम कहीं आते हैं, जो कि हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। CS 403 यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसमें क्या है कि ये थोड़ा थोड़ा थ्योरी लग सकता है आपको, और बट इग्नोर मत नहीं करना है, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल आपको दे देना है, और लास्ट में जैसे आपने प्रीवियस थर्ड सेमेस्टर में आपने ट्रिपल ई पढ़ा है, एनर्जी इन्वायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग के बारे में, तो उसी के सिमिलर ऐसा ही है, ठीक है। इसमें थोड़ा डायग्राम बना दीजिएगा और एग्जाम्पल दे दीजिएगा तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है, HDLC, ठीक है, और टेस्टिंग के बारे में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। अगर तुम और डेवलपर बनना चाहते हो तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में जाना, क्योंकि यही सब कंपनी में आपको अक्सर मतलब बताई जाती है। अब बात करते हैं हम लोग CS 404 यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। अब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर क्या है कि इसमें आपको CPU कैसे काम करता है, मेमोरी कैसे मैनेज होती है, और इंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ठीक है। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इसमें। अगर इसको आपको रटना नहीं है, इसमें क्या है कि बेसिक जो भी आप फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर बेसिक पढ़े हैं, उसके इंटरनल पार्ट में जो भी अपना होता है ना, CPU का, मेमोरी मैनेजमेंट का, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का, उसके डायग्राम प्लस में बनाकर आपको अंडरस्टैंडिंग करना है। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट CS 405 यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बोल सकते हैं किंग ऑफ द सब्जेक्ट। जितने भी पांचों सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और ADA ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको प्लेसमेंट में आपको इग्नोर करेगा ही नहीं, इसमें से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ देगा। जैसे कि इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, CPU शेड्यूलिंग क्या होता है, थ्रेडिंग क्या होता है, डेडलॉक क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, इन सभी के बारे में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। आइए, मैं बोला ना आपको इंटरव्यू में ये डायरेक्ट ऑपरेटिंग क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, तो आपको इसको मिस नहीं करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग CS 406 यानी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस। ये तीनों जो है प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस होती है। ये सब्जेक्ट आपको सिंपल बट पावरफुल है, ये तुम्हारी रियल कोडिंग इंप्रूव करेगा, ठीक है। डेली कोड कीजिए, लॉजिक बिल्ड कीजिए और स्मॉल प्रोजेक्ट बनाइए। इसमें सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होगा, इसमें लॉजिक बिल्डिंग बहुत जरूरी है, ठीक है, इसलिए इसको सब्जेक्ट को दिया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग, ये तो हो गया BT 407 यानी 90 आवर्स का इंटर्नशिप करना है। जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर में आप लोग को इंटर्नशिप मिला था बेसिक वाले, इसमें क्या होता है बेसिकली आप एक रियल प्रोजेक्ट बनाना होता है, ठीक है, और उसको गिटहब पे अपलोड कर दीजिए रिज्यूमे, जिससे क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा और प्लेसमेंट क्या होगी, आपको हेल्प मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंटर्नशिप के अलावा आप हैकाथॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आपका स्ट्रेटजी कैसे करना चाहिए, जैसे कि मान के जो भी आपका प्रीवियस सेमेस्टर में हुआ उसको आप भूल जाइए। यहाँ से आप अगर ध्यान दीजिएगा तो आप एट द एंड आपको जॉब मिल जाएगी और इंडस्ट्री रेडी आप बन सकते हैं। इन सभी को तो आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले स्ट्रेटजी में आपको आप DSA कॉन्सेप्ट ले लीजिए, जिसमें DSA में आपको ADA ऐड कर दीजिए, ठीक है, ये दोनों सेम ही है। प्लस में आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐड कर देना है इसमें, OS को। अब OS के अलावा आपको क्या करना है, OP को अगले आपको जब थर्ड ईयर आएगा तो उसमें आपको OP एक चुनना होगा, ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट को। तो OP को आप चुन लीजिएगा, अभी से आप पढ़े हैं ऑलरेडी तो इसके बारे में जानते हैं, तो इसको आप कर लीजिएगा। ये तीनों जो है प्लेसमेंट के लिए बहुत परफेक्ट कॉम्बो है। कौन कौन, तो डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम या एनालिसिस एंड डिजाइन एल्गोरिथम, जो कि इस सिलेबस में है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी कवर हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी ये तीनों को आप एक साथ कंबाइन करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मैथ को आप एटलीस्ट 30 to 35 डेज जरूर दीजिएगा मैथ जो है, क्योंकि इसमें थोड़ा से बोरिंग वाले कॉन्सेप्ट है। रैशनल मेथड, रेगुलर मेथड्स, ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड्स, ये सब
आते हैं मैथ में। अब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सीओए में आपको क्या करना है, डायग्राम आपको बनाना है। डायग्राम क्या होना चाहिए, ठीक है? प्लस में आपको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा तो उसके याद करने से कुछ नहीं होगा। और तुम सीरियसली अगर प्लेसमेंट क्रैक करना चाहते हो, मैं सिंपल बोलना चाह रहा हूँ, तो अभी से आप स्टार्ट करो। कंसिस्टेंसी ही गेम चेंज करेगी। मैं कल ही आपको कंप्लीट रोड मैप सी प्लस प्लस विथ डीएसए दिया हूँ, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक को ऐड कर दूंगा, जिससे आप जाकर जरूर देखिएगा कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि मैं इंटरवल वीक में कम से कम 3 to 4 वीडियो डीएसए प्लस सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट को अपलोड करते रहूंगा। तो आप ज्वाइन जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, ठीक है?